हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं दुर्गेश आप सभी दोस्तों का यूट्यूब चैनल मैं ट्यूशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। चल रही है अपनी यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 9 के अंदर पढ़ रहे हैं रक्त संबंध या कह दो ब्लड रिलेशन। और हमने चौथा पार्ट हो गया था, आज पांचवें पार्ट की बात कर रहे हैं। तो पार्ट नंबर किसकी बात कर रहे हैं? पाँचवें की बात कर रहे हैं। और पाँचवें पार्ट में क्या करेंगे, जहाँ पर पहले क्वेश्चन छोड़े थे वहीं से। तो ये क्वेश्चन हमारा लास्ट में 55 से 57 हो गया था। अब उससे आगे क्वेश्चन, और ये कह रहा है संकेतों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब क्यू का मतलब है भाई, एक्स का मतलब क्या है, गुणे का मतलब क्या है भाई, माइनस का मतलब क्या है माँ, प्लस का मतलब क्या है पिता, और भाग का मतलब क्या है बहन। ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसका अर्थ है कि एम है वो भतीजी है एन की। निस का मतलब क्या होता है भतीजी। तो एम भतीजी है एन की, इसका मतलब एम क्या है, एम आपकी लड़की है और एन उसका चाचा है, ये पक्का है। और यहाँ पर गुणा पी गुणा क्यू का अर्थ है पी है भाई है क्यू का, ये संकेत है। बात है समझ में, पी भाई है क्यू का, ये कह दो पी क्यू का भाई है, दोनों एक ही बात है। सही है, दोनों एक ही बात है। अब इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है क्या, इस क्वेश्चन में किसका अर्थ है कि जो भी एम है वो भतीजी है एन की, भतीजी एन की है। इसका मतलब मैं ये कह दूं कि ठीक है। और चारों को करें। तो पहला है एम गुणा आर माइनस एन। गुणा का मतलब बीच में क्या है, गुणे का मतलब है भाई, तो एम है भाई है आर का, तो एम भाई है आर का, तो ये हो जाएगा प्लस का, आर पता नहीं है। आर माइनस माइनस होता है माँ, आर माँ है एन की, इसका मतलब एन एन की, और ये माता हो गई, और ये पुत्र या पुत्री हो सकता है। सही है, ठीक है। एन आर माँ है एन की, तो यहाँ पर क्या है, एम भतीजी है एन की नहीं, एम चाचा है सॉरी मामा है एन का। पहले में ऑप्शन में ये उत्तर आ रहा है, हमें भतीजी का चाहिए तो ये नहीं हो सकता। दूसरा आप पॉइंट यदि देखें तो एम भाग जे प्लस एम भाग डी, इसका देखें तो भाग का मतलब क्या है, भाग का मतलब बहन है, एन बहन है जे की, तो एन है बहन है जे की, ये है माइनस में और ये बहन है। जे प्लस एम का मतलब होता है जे पिता है एम का, जे पिता है एम का, ये प्लस है, ये दोनों भाई बहन है। बात है समझ में। लेकिन लेकिन ये प्लस है और ये माइनस है, ये दोनों आपस में क्या है भाई और बहन है। तीसरा भाग डी है, तो एम भाग डी का मतलब होता है एम माता है सॉरी एम बहन है डी की, तो एम बहन है डी की, ये दोनों आपस में भाई बहन है। अब ये कह रहा है क्या, एम भतीजी है एन की, ये एम एन की भतीजी है क्या, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जे इनका पिता है और पिता की बहन है वो भुआ होती है, और एक अनुसार देखें तो भुआ का भी भतीजा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम ये भी मान सकते हैं। ठीक है, तो अपना उत्तर क्या आ जाएगा, हाँ, क्योंकि जे प्लस है और ये पिता है किसका है एम का। इसका मतलब मान लूँ कि मैं हूँ एम और मेरे पिताजी है जे जोगाराम, और मेरे पिताजी की बहन है उसका नाम है एन। ठीक है, तो मैं मेरे पिताजी की बहन के क्या लगूंगा, भतीजा लगूंगा या भतीजी लगूंगा। और वहाँ पर एम कह रहा है एम है वो डी की बहन है, इसका मतलब ये लड़की हो गई और ये भतीजी हो गई किसकी,
एन की। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ पक्का पक्का ये एम है, ये भतीजी है एन की, तो एम भतीजी है एन की, ये चाहिए। तो ऑप्शन नंबर अपना बी हो जाएगा परफेक्ट सही। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने ठीक है, उत्तर वही है, ठीक है, पैटर्न वही है अपना। और क्वेश्चन में माँ क्या है, माँ माइनस में और पिताजी प्लस में, ठीक है, ये तो चारों का है ही। अगला पूछे किसका अर्थ है कि बी ग्रैंड फादर है एफ का। इसका मतलब बी दादा है एफ का। इसका मतलब लगातार 2 प्लस आनी चाहिए, ठीक है। माँ है, माँ का पिताजी, या कह दो प्लस, प्लस का मतलब होता है पिता का पिताजी, पिता का पिता, ठीक है। तो देखते हैं इधर, बी ग्रैंड फादर है एफ का, इसमें से कौन सा है, तो बी प्लस जे माइनस एफ। पहले ट्राई करें तो प्लस का मतलब होता है पिता, तो बी पिता है जे का, ठीक है। बात ये समझ रहे, जे माइनस एफ का मतलब होता है जे माता है एफ की। बात ये समझ में, जे माता है एफ की, तो ये ऊपर हो जाएगा। और जे माइनस एफ का मतलब होता है जे माता है एफ की, तो ये मम्मी है माइनस में, और इसका ये पुत्र है या पुत्री, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और ये कह रहा है बी ग्रैंड फादर है, तो बी एफ का ग्रैंड फादर है या नहीं है, ये माता है और माता का पिता अपने नाना जी लगते हैं। तो यदि आप ग्रैंड फादर शब्द यूज कर रहे हो तो ग्रैंड फादर का शब्द का यूज अपने दादा तथा नाना दोनों के लिए आता है। बात आई समझ में, बात आई समझ में। इसका मतलब अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, पैटर्न वही सेम है प्लस माइनस का। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि v प्लस के भाग टी गुणा एम में m का k से क्या संबंध है। तो यहाँ लिख रहा हूँ b प्लस के भाग टी और गुणा m, इसमें m का k से क्या संबंध है ये बताना है। प्लस का माइनस है, यहाँ पर मतलब है पिता, तो b पिता है k का, तो b है वो पिता है k का, तो ये ऊपर प्लस हो गया और प्लस के कोष्ठक में क्या लिख दूं, मैं पिता लिख दूं। भाग का मतलब होता है अपने बहन, तो के बहन है टी की, तो के है वो बहन है टी की, तो बहन भाई ए की अपने स्तर में रखेंगे, पिता की ऊपर वाले में और पुत्र की उससे नीचे वाले लिखेंगे, दादा की उससे ऊपर वाले में लिखेंगे और अपने पड़ पोता की अपने पोते से नीचे वाले की साइड में लिखेंगे। तो ये के बहन है एफ की, तो ये बहन है, अगला एफ है, ठीक है, सॉरी के बहन है टी की, तो के बहन है टी की, टी गुणा एम का मतलब होता है, गुणा का मतलब होता है भाई, तो टी भाई है एम का, तो टी है वो भाई है एम का, ये भी अपने प्लस या माइनस दोनों में से एक हो सकता है। बात है समझ में। तो बी प्लस के, प्लस का मतलब पिता है, तो बी पिता है के का, सही। के भाग टी का मतलब होता है के बहन है टी की, तो के बहन है टी की, इसका ये भाई या बहन में से कोई हो सकता है। फिर टी गुणा एम का मतलब होता है, गुणा का मतलब होता है भाई, तो टी भाई है एम का, कौन, टी भाई है एम का। अब ये कह रहा है एम का के से क्या संबंध है। अब एम का के से क्या संबंध है, के लड़की है और एम आपका लड़का या लड़की, दोनों में से कुछ भी संभव है। इसका मतलब यदि मैं कुछ भी कहूँ तो ये भी एम है, के की क्या लगेगी, ठीक है, भाई भी लग सकता है बहन भी लग सकता है। ऑप्शन ऐसा ढूंढो जहाँ भाई या बहन दोनों ही। इसका मतलब सर ऑप्शन नंबर डी ऐसा है जिसको कहोगे डाटा हमारा दिया हुआ नहीं है, डाटा अपर्याप्त है,
क्योंकि इसके अंदर ये तीनों ही आपस में क्या है, ये तीनों ही आपस में भाई बहन है और भाई बहन है, और इन तीनों का पिताजी है बी। तो बी की 3 संतान है, के है लड़की, टी है लड़का और एम लड़का या लड़की, दोनों में से कोई भी हो सकता है क्योंकि इसका डाटा दिया नहीं है। और यदि यहाँ पर ये लड़का होता तो मैं कहता ये भाई है टी का, तो एम भाई है के का, तो ऑप्शन आप कहेंगे डाटा अपर्याप्त है, या इनमें से कोई नहीं कह सकते हो। डाटा में दिया नहीं है इसलिए हम कहेंगे डाटा अपर्याप्त है, इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है। ठीक है, डाटा अपर्याप्त है यहाँ पर। फिर अगले क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर पूछा है गुणे का अर्थ होता है भाई, माइनस का अर्थ होता है बहन, प्लस का अर्थ होता है पिता और भाग का अर्थ होता है माता। अब ये स्पष्ट है कि एम है वो एन का भतीजा है, इनमें से कौन सा कहता है एम एन का भतीजा है। इसका मतलब मैं ये कह दूं या तो अपने पिता की बहन, इसका मतलब प्लस और माइनस आएगा साथ में, पिता की बहन है, या कह दूं अपनी माता की भी बहन हो सकती है, तो भाग और कहीं पर भी प्लस दिख रहा है तो भी हो सकता है। ठीक है, बात यही समझ में। या कह दो पिता का जो भाई होता है, प्लस और पिता का भाई होता है वो चाचा है, तो हम उसके क्या लगेंगे, भतीज लगेंगे। इसका मतलब प्लस और गुणा भी संभव है, तो गुणा और भाग दोनों ही साथ में नहीं आ सकते, ये नहीं आ सकता। यहाँ पर भी गुणा और भाग लिखा है, ये नहीं आ सकता। आएंगे ए या सी में से कोई भी, ए या डी में से कोई एक। फिर एम एन का भतीजा है, तो इसमें से ए या डी में से कोई भी एक हो सकता है। मैं मान लो डी को ही ले लूँ, तो एन माइनस के प्लस एम गुणा टी। ठीक है, बहन है, बहन का पिता, पिता का भाई। एन है वो के की बहन है, के है वो एम का पिता है और एम है वो टी का भाई है। इसका मतलब ये कह रहा है एम है एन का भतीजा हो सकता है क्या। इसका मतलब जो भी ये एम है वो एन का भतीजा है। तो देखते हैं, तो पहला लिखा है एन माइनस के, इसका मतलब है पी क्यू का भाई, इसका मतलब एन के का, के की बहन, तो एन के की बहन है, तो ये माइनस हो जाएगा ऊपर, एन के की बहन है। उसके अलावा देखो तो एन के की बहन है और के प्लस एम, तो के है वो एम का पिता है, ये एम का पिता है, तो ये प्लस हो गया। अब ये दोनों भाई बहन है, लेकिन एक भाई का क्या एम, पुत्र या पुत्री में से हो सकता है। अब गुणा टी लिखा है इनके बीच में, इसका मतलब ये भाई है टी का, इसका मतलब एम है वो भाई है टी का। कौन है, एम भाई है टी का, तो आप एम भाई है टी का इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। तो एम भाई है टी का और टी प्लस या माइनस दोनों में से हो सकता है, और ये दोनों भी कौन है, भाई और बहन है आपस में। इसका मतलब ये एक के है वो व्यक्ति है, उसकी बहन है एन, और उसके बेटा और बेटी कौन है, संतान है उसकी एम और टी। अब मैं ये कह दूं कि मेरे पिताजी माना कि के है और हम दोनों भाई बहन एम या टी, भाई भी दोनों हैं या दोनों एक भाई बहन भी हो सकता है। मैं भाई हूँ और वो बहन भी हो सकती है दूसरी वाली, या भाई भी हो सकता है टी। तो ये कह रहा है क्या एम है वो एन का भतीजा, ये एम है एन का भतीजा होगा या नहीं होगा। तो मैं ये कह दूं कि मेरे पिता की बहन है एन और मैं उसके भतीजे लगूंगा या नहीं लगूंगा, बिल्कुल। वो मेरी यदि बुआ लगती है तो वो मैं भतीजा लगूंगा। तो बुआ भतीजा का रिश्ता होता है और काका भतीजा का भी रिश्ता होता है। तो मान लो एक बीच में आपका पिताजी है, तो आपको उसका भाई के लड़के भी, ठीक है, तो उसके लड़के उसके भाई के भी भतीज लगेंगे और उसकी बहन के भी भतीज लगेंगे, दोनों साइड लगेंगे। तो एक उधर चाचा हो जाएगा या ताऊ हो जाएगा और वो बुआ हो जाएगी
तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी। इसका मतलब मैं ये कह दूं ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, क्योंकि ये कह रहा है एम है वो हमारा एन का भतीजा होगा। ये 100% सत्य बात है। फिर आगे वाला पॉइंट को क्या है, निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है कि एफ है वो डब्लू की पुत्री है। एफ है डब्लू की पुत्री है, कौन सा दर्शाएगा। अब पुत्री है इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ इन चारों में से दिमाग लगाऊं तो पुत्री क्या हो सकती है। ये किस किस को दर्शाएगा। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन मैं ले रहा हूँ, तो पहला ऑप्शन क्या सही है या गलत है। तो डब्लू भाग आर प्लस एफ, इसका मतलब है भाग का मतलब है माता, तो डब्लू माता है आर की, इसका मतलब ये माइनस हो गई और ये माता हो गई आर की। आर प्लस एफ है, प्लस का मतलब होता पिता, और आर है पिता है किसका, आर पिता है एफ का। इसका मतलब ये पूछ रहा है एफ डब्लू की पुत्री है। एफ डब्लू की पुत्री कहाँ से हुई, एफ डब्लू की पोती हो गई। पहला ऑप्शन नंबर गलत हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, डब्लू गुणा आर गुणा एफ, इसका मतलब डब्लू आर का भाई है और आर एफ का भाई है, तो एफ है वो आर की बहन हो गई, न कि पुत्री हुई। दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत है। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, डब्लू प्लस आर गुणा एफ माइनस टी, इसका मतलब है कि डब्लू प्लस आर का मतलब होता है डब्लू है वो पिता है आर का, और आर गुणा एफ का मतलब होता है आर है भाई है एफ का, और एफ माइनस टी का मतलब होता है एफ टी है टी की बहन है। तो आप तीनों को कैसे करो, डब्लू प्लस आर का मतलब होता है डब्लू पिता है किसका, डब्लू पिता है आर का, गुणा का मतलब होता है भाई, इसका मतलब आर भाई है एफ का, ये प्लस में है और ये इसका पिता हो गया इनका। एफ माइनस टी का मतलब होता है एफ टी की बहन है, एफ टी की बहन है, ये माइनस है और ये प्लस या माइनस दोनों में से कोई भी संभव है। तो ये तीनों ही क्या हो गए, ये तीनों ही हो गए भाई और बहन, और इन तीनों भाई बहन का पिता कौन है, डब्लू। अब ये कह रहा है कि एफ डब्लू की पुत्री है, तो देखो एफ डब्लू की पुत्री है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका सही है। फिर आप आगे देखो तो 71 से 75 तक ठीक है निर्देश दिए हैं, और अपन को एक क्वेश्चन ये पूछा है, इनमें से ये कौन सा सत्य है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन प्रश्नों के उत्तर ध्यान दीजिए। अब स्टार का मतलब कहाँ पर है, स्टार कहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है पिता, हैज का मतलब यहाँ पर दिया है बहन, प्लस का मतलब दिया है भाई, माइनस का मतलब दिया है माता, ऑब्लिक का मतलब दिया है पुत्र, और बराबर का मतलब दिया है पुत्री। अब इनमें से हमें यूज कौन सा करना है, कौन सा सत्य है। यदि जेड स्टार एक्स माइनस वाई दे, जेड स्टार एक्स माइनस वाई दे, इसका मतलब ये है कि स्टार का मतलब क्या है, पिता है, तो जेड है पिता है, जेड एक्स का पिता है, तो जेड है वो एक्स का पिता है, ये प्लस में हो जाएगा और ये पिता हो जाएगा। माइनस का मतलब है माता, इसका मतलब एक्स है वो माता है वाई की, तो एक्स है वो माता है किसकी, वाई की है, तो एक्स माइनस है ये किसकी है, वाई की माता है, और वाई अपना लड़का या लड़की दोनों में से कोई भी हो सकता है, बॉय और गर्ल दोनों में से कोई भी हो सकता है, और ये माता है। इसका मतलब ये क्यों कि जो वाई है उसकी माता का नाम एक्स है और उसकी एक्स का पिता जेड है। इसका मतलब मैं कह दूँ यदि मैं वाई हूँ तो मेरी माता का पिता मेरे क्या लगेगा, नाना। इसका कौन सा सत्य है, वाई जेड वाई का नाना है, ये कहीं दिख रहा है, जेड है वो वाई का नाना है या दादा है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, दादा भी नहीं हो सकता, ऑप्शन में नाना दिया है, दादा और नाना दोनों ही संभव है, आपके सही है। और ये कह रहा है जेड वाई का मामा है, गलत हो गया। जेड एक्स है जेड का भतीजा है, एक्स है वो जेड की बेटी है, भतीजा नहीं है, और एक्स है वो जेड है वो वाई का दादी या नानी है, दादी या नानी कहाँ से होगी, ये खुद पिता है, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो दादी या नानी नहीं हो सकता, तो हमारा होगा क्या, नाना या
दादा दोनों में से कोई भी, क्योंकि इन दोनों को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इन दोनों को ही इंग्लिश में हम ग्रैंडफादर कहते हैं। ठीक है, फिर आगे और क्वेश्चन आ जाए। फिर और क्वेश्चन है, जैसे कुछ ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन अपने टॉप क्लास दूसरे और आते हैं। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन अपने आते हैं जैसे कोई परिवार है। ठीक है, तो जैसे कोई परिवार है और इस परिवार के बारे में ये बात कही है, क्या कही है कि जैसे कोई परिवार था और इस परिवार के बारे में बात कही है कि इस परिवार में, जैसे मैं मेरे परिवार की बात कर रहा हूँ, तो मेरे परिवार में ये खुद मैं हूँ। ठीक है, पहले मैं मेरी यदि परिवार की बात करूँ तो माना कि मैं ये हूँ। ठीक है, अब मैं हूँ, मेरे पिताजी के दो भाई, एक ताऊ जी और एक अंकल चाचा जी, यह तीन। मैं, मेरा भाई और मेरी बहन, हम तीन हैं। चाचा के देखे तो चाचा का एक बॉय है और एक गर्ल है। ताऊ के भी देखे तो एक बॉय है और एक गर्ल है। सही है। और इन तीनों का पिता कौन है, हमारे दादाजी। तो दादा के साथ में दादी भी सही है, ताऊ के साथ में ताई, पिता के साथ में माता और चाचा के साथ में चाची। यदि मैं कह दूं यहाँ पर बॉय है, उसकी शादी है, तो उसकी पति और पत्नी वो दो हो गए। ठीक है, मैं और मेरा भाई, यदि इन दोनों की मान लो कि शादी है, हो गई है, तो दो यहाँ पर दो पति और दो पत्नियां हैं। ठीक है, और इनकी मान लो शादी ही नहीं हुई तो एक बॉय और एक गर्ल है, बाकी किसी के कुछ नहीं। ठीक है, और इसकी मानो कि मान लिया कि एक संतान इनकी है, तो मान लिया एक संतान इनकी है और एक एक संतान इन दोनों की है। ठीक है, और बाकी किसी की संतान वगैरह नहीं है और बाकी सब सिंगल है। अब ये हमारे, मान लो कि हमारा ये परिवार है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बढ़ता है कि एक ऐसा परिवार है जिसके अंदर 5-10 सदस्य है, जिसमें 5 पिता है, 5 माताएं हैं। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो जैसे पिता कौन है, तो ये दादा है ना, ये इन तीनों का पिता है, तो एक दादा पिताजी की श्रेणी में आ गए। ठीक है, और एक ताऊ जी, पिता और चाचा जी, ये 3 जने और आ गए, 4 जने पिताजी की श्रेणी में, एक यहाँ से और 2 यहाँ से, 6 जने पिताजी की श्रेणी में, 3 और 3 और 6 और 1 7। तो मान लो इस परिवार की यदि मैं बात करूं तो इस परिवार में 7 पिता है, 7 ही माता है। ठीक है, बात है समझ में। एक दादा है और एक दादी है। ठीक है, एक दादा और एक दादी। कैसे दादा कितने, एक दादा ये किनका, इस पीढ़ी का, और 1 2 और ये 3, जो ये 3 दादों की श्रेणियां हैं, दादा और दादियों की श्रेणियां हैं, वो किन की है, इन बच्चों की। बात है समझ में, किसकी, ये जो नीचे एक एक लिखे हुए हैं, इन बच्चों की भी ये वो ऊपर वाली पीढ़ी अपनी दादा और दादी हो जाएगी। इसका मतलब 4 दादा है और 4 दादी है इस घर के अंदर, 7 पिता हैं और 7 ही माताएं हैं। बात है समझ में। लड़कियां कितनी है, लड़कियां एक यहाँ पर बैठी, एक यहाँ बैठी और एक यहाँ बैठी, 3 लड़कियां मान लो। ठीक है, 3 लड़कियां हैं। बेटे कहें तो ये ताऊ जी, पिताजी, चाचा जी 3, यहाँ से एक 4, 4 और 2 6, 6 और 1 यहाँ से 7, 7 और 1 8 और 1 यहाँ से माना कि 9 लड़के हैं या 9 बेटे हैं। तो ऐसे परिवार, तो ऐसा नहीं है कि हमारे सदस्य ये, अब ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, और उसके अलावा क्या देखे कितनी पत्नियां हैं, तो 7 माताएं होगी। ठीक है, एक दादी, 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 भाई है तो 7 पिता है तो 7 माताएं होगी। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन, इसका मतलब ऐसा थोड़ी 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 और 9 20, 20 और 7 7 14, 34 जने परिवार के अंदर, नहीं 34 जने परिवार के अंदर है, ऐसा पॉसिबल नहीं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कोई एक ऐसा व्यक्ति, एक व्यक्ति है, वो दादा की कैटेगरी में भी आ सकता है, पिता की कैटेगरी में आ सकता है और बेटे की कैटेगरी में भी आ सकता है।
बात आई समझ में? या कह दो कोई भी एक व्यक्ति है, वो पौत्र के रूप में आ सकता है, पोते के रूप में आ सकता है, और बेटे के रूप में आ सकता है, और पिता के रूप में भी आ सकता है, भाई के रूप में भी आ सकता है, ठीक है, किसी भी रूप में आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जितना आप सोच रहे हो वैसा क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, संतोष है गाड़ी के डिब्बे में यात्रा कर रहा था, वहाँ पर एक पुरुष और 5 महिलाओं से मिला, प्रत्येक महिला की बाहों में एक बच्चा था, तो डिब्बे में कुल कितने व्यक्ति थे? पुरुष कितना? एक पुरुष, महिलाएं कितनी? 5 महिलाएं, ठीक है। एक पुरुष 5 महिलाएं, प्रत्येक महिला की बाहों में एक बच्चा, तो 5 महिला और 5 बच्चे, ठीक है। कुल कितने हुए? तो 5 और 5 10 और 1 11 कैंडिडेट ये हुए, ठीक है। ध्यान रखना है क्वेश्चन गलत हो सकता है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है श्री और श्रीमती, क्या कह रहा है? श्री और श्रीमती गोपाल के 3 पुत्रियां हैं, तो एक श्री गोपाल खुद और एक श्रीमती गोपाल, ठीक है। 2 तो ये हो गए, 3 पुत्रियां हैं तो 3 ये पुत्रियां हो गई। प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, इसका मतलब इन तीनों पुत्रियों का एक ही भाई है। पहली पुत्री का भी एक भाई को, दूसरी पुत्री का भी एक भाई को, तीसरी पुत्री का भी एक भाई को, तो भी अपने एक ही भाई है इनका। किसी भी पुत्री का देखो तब भी वो भाई एक ही है इनका, ऐसा नहीं है कि 3 भाई है। तो चाहे आपकी मान लो कि ये तीनों पुत्रियां हैं, इन तीनों पुत्रियां, पहले का भी यही भाई है, दूसरे का भी यही भाई है, और तीसरे का भी यही भाई है, तीनों का एक ही भाई है, ठीक है। परिवार कुल कितने सदस्य? श्री गोपाल 1, श्रीमती गोपाल 2, 3 पुत्रियां 5 और एक भाई 6। ऑप्शन नंबर बी, इतने कैंडिडेट है इस परिवार में। अब अगला क्वेश्चन है टोकलस है। एक परिवार में एक पुरुष है और उसकी पत्नी है, तो परिवार में एक पुरुष है और पुरुष के साथ में उसकी पत्नी, 2 जने ये हो गए, उनके 4 पुत्र और उनकी पत्नियां हैं, तो इनके 4 पुत्र हैं, तो 4 पुत्रों की 4 पत्नियां हैं, ठीक है। पुत्र और पत्नियां 4 ये हो गए। प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3 बेटे और 1 बेटी भी है, प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3 बेटे और 1 बेटी है। पूरे परिवार में सदस्यों की संख्या ज्ञात करो। अब देखना दिमाग, प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में, मान लो ये पुरुष ही किसी का पुत्र था, ठीक है, तो इस पुत्र के परिवार में कितने? प्रत्येक पुत्र के परिवार में अपने 3 बेटे और 1 बेटी थी, ठीक है। तो देखो इधर, तो देखो 4 पुत्र और 4 पत्नियां थी। फिर ये कह रहा है प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में, ये 4 पुत्र थे, प्रत्येक पुत्र के परिवार अपने 3 बेटे, तो इसके भी 3 है, 3 3 और 3 ये पुत्र है, और इनकी पुत्रियां 1 1 1 और 1 ये थी। इस चारों पुत्रों के परिवार में 3 लड़के और 1 लड़की थी। ये पूछा पूरे परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या ज्ञात करो। इसका मतलब ज्ञात क्या करना है? व्यक्ति ज्ञात करना है। तो 1 पुरुष ये बैठा, 4 पुत्र ये बैठे, तो 1 पुरुष, 4 उसके पुत्र, 5 के बाद 3 3 3 और 3, ये चारों के 3 लड़के, तो 12 ये हो गए, ठीक है। ये पुरुष जितने भी थे प्रजाति उन सभी इकट्ठा किया, तो ऑप्शन नंबर अपना क्या आ रहा है? डी, कुल 17 व्यक्ति आ गए। और एक बात और कि जो संतोष वाला ये क्वेश्चन था, तो इसमें हमने कहा देखा कि 1 पुरुष था और उसके साथ में 5 महिलाएं थी, और 5 महिला के साथ में प्रत्येक महिला की बाहों में 5 1 बच्चा था, तो 5 बच्चे वो हो गए, 5 और 5 10 और 1 11, और 1 संतोष खुद था हमारा 12वां कैंडिडेट, तो टोटल 12 कैंडिडेट हो जाएंगे, 11 नहीं होंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मित्रों के एक समूह में 2 की पत्नियां हैं, 1 अविवाहित है,
एक अन्य की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, इसका मतलब वो पत्नी नहीं है साथ में। 2 का विवाह विच्छेद हो गया, इसका मतलब वो भी पत्नियां साथ में नहीं है। वे सब 4 बच्चों को साथ लेकर एक पिकनिक पर गए। पिकनिक के लिए कुल सदस्य कितने हुए? तो कितने हुए? तो ये कह रहा है मित्रों के एक समूह में 2 की पत्नियां हैं, इसका मतलब 2 पति और 2 पत्नियां। ठीक है, दो दो ये पति पत्नियां हो गई। उसके बाद में एक अविवाहित है, ये है अविवाहित। फिर कह रहा है एक की पत्नी की मृत्यु हो सकी, तो एक ही है जो विवाहित है। ये कह रहा है एक ही पत्नी की मृत्यु हो चुकी, तो लगभग एक ही मृत्यु हुई, तो एक तो भी जीवित है, तो एक में मृत्यु है। और यदि जीवित होता तो हम 2 यहाँ पर मानते। 2 का विवाह विच्छेद हो गया, इसका मतलब 2 लड़की हैं, वो तो साथ में ही है। ठीक है, विवाह विच्छेद हो गया, इसका मतलब वहाँ पर इनकी पत्नियां साथ में नहीं आएगी। 4 बच्चों के साथ पिकनिक लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब 4 बच्चे हैं। परिवार में या कह दो पिकनिक के अंदर जो भी लेके गए थे वहाँ पर कुल कितने सदस्य हैं? ये सदस्य हो गए 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 4 ये 12 सदस्य पिकनिक को लेके गए थे। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है एक फिल्म में 2 कलाकार हैं जिनमें एक है दूसरे के बेटे का बाप है। 2 कलाकार है, तो 2 कलाकार है, तो मैंने यहाँ पर 2 कलाकार, ये मान लो 1 कलाकार है और ये 2 कलाकार है। एक दूसरे के बेटे का बाप है, ये है न, ये दूसरे का जो भी संतान है, कोई भी संतान है, ये इसका बेटा हुआ। इस बेटे का जो भी ये पहला है ना, वो दूसरे के बेटे का बाप है, इसका वो ये बाप हुई, तो ये क्या हुई? माँ हुई, सीधी बात है। ठीक है, ये माँ हुई, सही बात है, क्योंकि पति पत्नी एक ही है और इन दोनों का जो भी रिलेशन है, ये पति पत्नी, ये +1 ये माइनस हुआ। और ये कह रहा एक है ना, ये पहला कोई व्यक्ति वो दूसरे के बेटे का बाप है, तो उस दूसरे के बेटे का बाप ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर आप पिता पुत्र बना लो। ठीक है ना, ये दोनों पिता पुत्र है, इसका मतलब वो यहाँ पर पोता होता, सही होता। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही हो जाएगा, पति और पत्नी का। तो ये पूछा उन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है? आपस में पति पत्नी का रिलेशन है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है गिरधरी लाल के परिवार में उसकी पत्नी राधा, तो गिरिधर लाल, तो एक है व्यक्ति खुद गिरिधर लाल, एक उसकी पत्नी राधा, 3 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं, तो 3 पुत्र है, 2 पुत्रियां हैं, एक पुत्री अभी अविवाहित है। ठीक है, तो एक तो अविवाहित है, इनमें से 2 पुत्रियां हैं, उनमें से एक अविवाहित है, दूसरी जो विवाहित है, तो दूसरी पुत्री का 1 पुत्र है, तो इनमें से 1 पुत्र इनका हो गया। ठीक है, साथ ही 2 पुत्रों में से प्रत्येक के 2 बच्चे, इन 3 पुत्रों में से 2 के 2 बच्चे हैं, ये 2 बच्चे हो गए। ठीक है, और उसके साथ में तीसरे के 3 बच्चे हैं, और इन तीनों में से 2 के 2 बच्चे हैं और तीसरे के 3 बच्चे हैं, तो कुल बच्चे कितने हुए? तो ये गिरधरी लाल है, तो ये दादा हो गया, इसके 3 पुत्र हैं और 2 पुत्रियां हैं। ये 3 पुत्र है, तो 3 पुत्र की 3 पत्नियां हो गई, सही है। और ये कह रहा एक वरदा चाची, इसका मतलब इनके साथ में राधा के साथ में एक चाची और दामाद भी उनके साथ रहते हैं। इसका मतलब जो एक पुत्री है उसकी शादी हुई है, उसका पति भी साथ में, एक दामाद भी साथ में। ठीक है, इसका मतलब इस गिरधरी लाल के कुल क्या हुए? तो एक गिरधरी लाल खुद हुआ, एक राधा हुई, एक चाची हुई वरदा चाची, एक दामाद हुआ, 4 के बाद 2 पुत्रियां हैं, 6 और 3 ये पुत्र है। ठीक है, 6 और 3 9 के बाद में 8 इसके पुत्र है, 8 इसके पोते, किसके? गिरधरी लाल के।
एक ये, दो दो ये चार, चार और तीन सात, और एक आठ। आठ ये पोती को या पोते को या नाती को, पोती पोते और नाती, मतलब नाती कौन, ये पोते पोतिया, ये तीन और चार ये सात। ये पुत्र की जो भी एक लड़की का जो भी ये पुत्र है वो इसका क्या हुआ है, गिरधारी लाल का नाती। आठ ये हो गए। तो अब गिनती करो, एक गिरधारी लाल खुद, एक राधा दो, एक वरदा चाची तीन, एक दामाद चार। आठ इनके, तीन इसके पुत्र हैं और दो इसकी पुत्रियां हैं। हो गई। दो पुत्रियों में से एक का पुत्र और बाकी दोनों के ये बच्चे, ये आठ इनके पोते पोतिया और वो हो गए। बात ही समझ में। आठ इनके पोते पोतिया और बच्चे हो गए। बाकी कोई बच्चा, बाकी कोई नहीं बचा। गिनो तो आठ और दो 10 10 और तीन 13, 13 और 5 17, ये हो गए। अब और कौन बचे रहे बताओ। ये तीन पुत्र है तो तीन पुत्रों की तीन पत्नियां नहीं होगी क्या साथ में, बिल्कुल होगी। तो तीन पत्नियां ये साथ में जुड़ गई, टोटल कितने हो गए, 20 हो गए। कितने हो गए, 20 हो गए। ये अपना क्वेश्चन ऐसे होगा, क्योंकि ये तीन पुत्र है तो तीन पुत्रों की यदि साथ में बच्चे हैं तो इन तीन पुत्रों की तीन पत्नियां भी साथ में हो जाएगी। तो तीन पुत्र वधु, तो गिरधारी लाल के तीन पुत्र, दो पुत्रियां, तीन पुत्र वधु और 8 ये दामाद, सॉरी 8 ये इनके बच्चे कह दो, या पोते पोतिया कह दो और नाती कह दो। एक दामाद है और एक चाची है। बताओ इतने कुल मिला के 20 हो गए। परिवार में कुल सदस्य कितने हो गए, 20 हो गए। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है एक संयुक्त परिवार में पिता माँ, 3 विवाहित पुत्र, 1 विवाहित पुत्री है। पुत्रों में से दो दो पुत्रियां हैं और एक पुत्र। परिवार में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी होगी। एक संयुक्त परिवार में पिता और माँ, तो ये पिता, ये माँ, 3 विवाहित पुत्र है, 3 विवाहित पुत्र है तो इनकी पुत्र की पत्नियां भी साथ में। ठीक है, तो 3 कह दो, 3 पुत्र वधु, या कह दो इन तीनों की पत्नियां। उसके बाद में एक अविवाहित पुत्री है, एक अविवाहित पुत्री। पुत्र है न, कितने पुत्र है, 3। दो की दो पुत्रियां हैं, 2 जनों की दो पुत्रियां हैं और एक पुत्र है, और एक पुत्र है। ये पुत्र है और ये पुत्री है, मतलब लड़कियां हैं। तो पूछा है महिला सदस्यों की संख्या। महिला सदस्य जो गोला निकाल रहा हूं वो बात ही समझ में। कौन सी, एक माँ, 3 पुत्र वधु, एक अविवाहित पुत्री और दो ये 4 पुत्री। ये इसके अलावा कोई नहीं नहीं। तो माँ एक के बाद में 3 पुत्र वधु, एक अविवाहित पुत्री और दो 4 उसकी पुत्रियां। किसकी, इस माँ की जो भी पुत्र की पुत्रियां हैं, इसका मतलब पोती। तो 4 और 4 8, 8 और 1 9, कुल महिला सदस्य कितने हैं, 9। फिर अगला क्वेश्चन क्या करा, एक परिवार में एक परदादा, 2 दादा, 3 बाप, 3 बेटे, 2 पोता और 1 पड़पोता है। परिवार में केवल पुरुष है, इस समूह में केवल और केवल सभी पुरुष हो। तो बताओ कितने व्यक्ति हुए। मान लो ये मैं हूं, ये मेरे पिता है, ये मेरे दादा है और ये मेरे परदादा है। ठीक है, हो गए। और ये कह रहा है परदादा है। अब देखो ये एक परदादा, ये परदादा हुआ, 2 दादा। कौन से 2 दादा, ये जो भी परदादा है वो मेरे पिता का दादा हुआ, ये जो दादा है वो मेरा दादा हुआ। 2 दादा हो गए। 3 बाप, मेरे पिताजी, पिताजी के पिताजी और पिताजी दादा के पिताजी, ये 3 हो गए बाप। और ये 2 दादा हो गए, 3 बाप हो गए।
तीन बेटे कौन कौन से? परदादा का बेटा दादा, परदादा का बेटा दादा, दादा का बेटा पिता और पिता का बेटा मैं। दो पोते, दो पोते। तो परदादा का पोता कौन? ये मेरे पिताजी। और दादा का पोता कौन? मैं। अभी तक सेट आ रहा है। एक पड़पोता है तो परदादा का एक पड़पोता है मैं। केवल पुरुष है, हम तो चार जने हैं। बताओ कुल कितने व्यक्ति? केवल और केवल चार। ऐसे नहीं है एक परदादान, दो दादान, तीन बापन, तीन बेटेन, दो पोतान, एक पड़पोता। तो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया सीधा। ऐसा नहीं करना है, ठीक है? तो अच्छी तरीके से बताना है। मैंने आपको अभी बताया है ये व्यक्ति है, ये अपना पोता भी हो सकता है, दादा भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है, परदादा भी हो सकता है और पड़पोता भी हो सकता है। ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा और आपकी बत्ती गुल हो जाएगी पहले चीज़ में। तो पहले क्वेश्चन में आप सर्टिफिकेट हो जाओगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ध्यान अच्छी तरीके से रखना है कि क्वेश्चन के अंदर है कौन। बात ही समझ में? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हुआ। फिर क्वेश्चन कह रहा है 87 से 89। ठीक है, तो आज का समय यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत। अगली क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो सभी को जय हिंद जय भारत।